नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं फूलों को रिसाइकलिंग करने का काम करती हूँ। आरोही इंटरप्राइजेज़ मेरी कंपनी का नाम है और www.saveprithvi.com हमारी वेबसाइट है। अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो आप में से बहुत से लोग मंदिरों में जाते होंगे, उन मंदिरों में फूल भी चढ़ाते होंगे, लेकिन कभी सोचा है उन फूलों का क्या होता है? वो सारा फूल कूड़े में चला जाता है। तो मैंने उस सोच को बदलने के लिए कुछ काम किया। मैंने उन फूलों को रिसाइकल करके हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना दिए, क्योंकि मैं ये जानती थी कि हमारे देश में हर गली में मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ता है, तो लाखों टन फूल हमारा रोज़ कूड़े में जाता है। तो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए मैंने ये एक छोटी सी पहल की है। हम गुड़गांव में काम करते हैं और गुड़गांव के 25 मंदिरों के फूलों को रिसाइकल करके हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसी तरीके से ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे हज़ारों लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने जैसी 500 महिलाओं को ट्रेन किया और अपने जैसे खड़े कर लिए। मेरी ये सोच कहती है, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन अपनी सोच को हर जगह पहुंचा सकती हूं। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग देना भी शुरू किया और अपने जैसे सैकड़ों महिलाओं को काम देकर ये काम शुरू किया। तो आप भी अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक कदम उठाना ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो आप लोगों से भी गुजारिश है एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाएं और फूलों को रिसाइकिल करना, मतलब और भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं, वो भी आप रिसाइकिल करें। परेशानियाँ एक बारी ज़रूर आएंगी, क्योंकि जब आप कदम उठाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है, मुझे भी आई थी, लेकिन अब मैंने उन सबको ओवरकम कर लिया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो कोविड में आई थी। मेरे जैसे बहुत से लोगों के काम बेकार हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पहले हम ऑफलाइन करते थे, कोविड में ऑनलाइन का ऑप्शन आया तो हमने उसको ऑनलाइन पे टर्न कर लिया और लोगों को ऑनलाइन ही सिखाना भी शुरू कर दिया। तो परेशानियों से हार तो नहीं माननी चाहिए, उस दिशा में मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमारी ऑर्गेनिक धूप है, जिसमें हमने ये धूपबत्ती बनाई है और इसमें हमने 16 तरह की जड़ी बूटियाँ, लोबान, गूगल कपूर, चंदन, जटामासी, सुगंध कोकिला, ऐसी 16 तरह की जड़ी बूटियाँ और मंदिर के फूलों को मिलाया गया है। साथ में इसका स्टैंड भी बनाया गया है, ये इसका स्टैंड है। और इस स्टैंड का ये फ़ायदा है कि इसके साथ ये ऐसे खड़ी हो जाती है, तो एक हवन कुंड की शेप हमने दी है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब ये बॉक्स आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो आपका स्टैंड है, इसको कूड़े में फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये खाद में बदल जाएगा। अपने घर में कहीं भी मिट्टी पर डाल दीजिएगा, ये खाद में बदल जाएगा। तो ये हमने बनाया है और इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा और दिखाना चाहती हूँ कि मंदिर के फूलों से ही हमने ये ऑर्गेनिक कलर बनाए हैं, जिसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाल के फूलों से बना दिया, जो हमारी स्किन फ्रेंडली भी है, कोई भी केमिकल हमको टच नहीं करता। ये हमने कलर बनाए हैं। और ये और आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कुछ डेकोरेटिव पीसीस हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये स्वास्तिक है, हमारे ज़्यादातर घरों के बाहर लगता है, हमने ये फूलों से बना दिया और इसके पीछे ऐसे हमने टेप लगा दिया और इसको कहीं भी आप ऐसे स्टिक कर सकते हैं। कभी भी उतारने का, इसका बनाने का कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि हम जो बनाते हैं बाहर में लगाते हैं स्वास्तिक वगैरह, हम चाइनीज़ स्टिकर्स खरीदते हैं और उसको स्टिक कर देते हैं, और जब उसको निकाल के फेंकते हैं तो वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करता है। तो उसका रिप्लेसमेंट हमने किया, हमने फूलों से ये प्रोडक्ट बनाया। इसको आप अपने घर की दीवार पे कहीं भी सजाएं और उसके बाद में इसको जब उतार के फेंकेंगे तो ये खाद में बदल जाएगा। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट हमने किया, माता पे जो चुन्नियाँ चढ़ रही थी, हमने उसी का पाउच बना दिया, क्योंकि वो भी रिसाइकल करना ज़रूरी था, बहुत सारी कूड़े में जा रही थी। तो जो ये हमसे लेता है उसको हम इसमें पैक करके ऐसे दे देते हैं। तो मुझे लगता है गृहिणी जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल कर लेती हैं। घर में हमारा रात का अगर दाल बच जाए तो सुबह उसको आटे में डाल के पराठे बना लेते हैं। तो यही काम हम कर रहे हैं। मंदिरों में जितनी चीज़ें वेस्ट जा रही है उन सबको रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक बार कदम बढ़ा के देखो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप काम कर सकते हैं।